हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 का कंपोजिट मैथ से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आज इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। आज इसका हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें हम लोग को क्या क्या समझना है, कैसे कैसे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो अच्छे से चलिए समझते हैं इसके बारे में कि परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग समझते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को परसेंटेज पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज और इसके बारे में हम लोग इसके बाद इसकी एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज में देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, परसेंट के बारे में। ठीक है, तो परसेंट, अब परसेंट होता क्या है। ठीक है, परसेंट होता क्या है इसको समझिए। तो परसेंट, सेंट मतलब कितने होते हैं, 100। ठीक है, सेंट मीन्स 100। इसका मतलब पर 100 जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे। परसेंट का जो सिंबल होता है कैसा होता है, इसका जो सिंबल होगा ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम लोग जैसे बात करें कि यहाँ पर 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20/100। ठीक है, 20/100। ठीक है, तो 20% का मतलब ये होगा। अच्छा, इसमें अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 20/100 ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग पर बोलते हैं। ठीक है, अब परसेंट का मतलब हुआ पर 100, तो 20 ऊपर पर 100 ऐसे। ठीक है, कुछ भी हम लोग को लिखना, 40% लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 40/100। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग को परसेंट लिखना तो आ गया, कैसे लिखेंगे चलिए इसके बारे में और अच्छे से हम लोग समझते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है पर 100। इसका जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर ऐसा हम लोग को दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, परसेंट है। ठीक, अब इसमें हम लोग परसेंटेज में किसके किसके बारे में समझेंगे, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसको समझिए, हम लोग परसेंटेज को जब करेंगे तो परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज देखेंगे, फ्रैक्शन देखेंगे, डेसिमल देखेंगे। इन 3 पॉइंट से हम लोग परसेंटेज का खेल केवल इन 3 पॉइंट का है। ठीक है, किसका किसका, परसेंटेज का, फ्रैक्शन का और डेसिमल का। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स हम लोग खेलेंगे इसमें। ठीक है, यही खेल है इसका। जैसे इसमें क्या हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने ये बोला कि एक है परसेंटेज, एक है फ्रैक्शन एंड एक है डेसिमल। ठीक है, इन्हीं 3 का खेल है। किसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, किसको कैसे परसेंट में बदलेंगे, बस पूरा मिला करके यही खेल है इसमें। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, हर एक चीज को समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने समझा कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल ये क्या है, तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। कैसे, तो समझिए जैसे हम लोगों ने बोला कि 20%। ठीक है, अब ये 20% का मतलब क्या हुआ, ये किस में हो गया, परसेंट में हो गया। इसी को अगर हम लोग को चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कितना, 20। अब परसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंट, सेंट मीन 100। ठीक है, तो 20/100 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगा इसकी। इसी को हम लोग चाहें तो डेसिमल में लिख सकते हैं। तो डेसिमल में कितना, डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 है तो ऊपर कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, तो इसलिए 2 के पहले यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो 0.20 इसकी वैल्यू हो जाएगा डेसिमल में। इसका मतलब ये हो कि कोई परसेंटेज है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, डेसिमल में भी बदल सकते हैं। अब इसको चाहें तो हम लोग इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो इसका देखिए 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1/5 इसकी वैल्यू हो जाएगा। ये भी क्या है, यही है। ठीक है ना, 20% ही है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग ये चेंज कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में और परसेंटेज से डेसिमल में, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखिए, अगर हम लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना हो, ठीक है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपल सी बात, अभी हम लोगों ने देखा इसको, तभी भी हम लोग करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बोल रहे कितना है, 30% है। ठीक है, अब 30% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर
30 अपॉन परसेंट, सेंट का परसेंट पर 100, सेंट मतलब 100, तो जहां परसेंट दिखा वहां पर अपॉन 100 करेंगे, तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ये हम लोग को पता है। अब ये हो गया एक फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब फ्रैक्शन हम लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा इसका वैल्यू फ्रैक्शन में। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में ये क्या है, जब पूरा हम लोग तब तक इसको काटते हैं जब तक ये पूरा कट ना जाए, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, ये भी फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। और भी क्वेश्चन है, अगर हम लोग बोलें कि 45% को मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 45 अब परसेंट मतलब 100 अपॉन 100। ठीक है, पर 100। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 से डिवाइड कर देगा, 5 से खा जाएगा कितनी बार में, 9 टाइम्स में, और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/20, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये तो हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चाहे तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लूँ, चाहे इसमें मुझे दिख रहा है कि ये आसान है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पर क्या था 45/100, तो मुझे यहाँ पर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो डेसिमल में लिखूंगा, उसके बाद 2 डिजिट जो लिखा है वो लिख दूंगा और 0 लगा दूंगा, ये हो जाएगा इसका डेसिमल में वैल्यू। ठीक है, तो 45% को मैं डेसिमल में ये लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। अगर मुझे और भी कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसको चेंज करते हैं, कैसे इससे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन अगर निकालें। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते पहले। अगर हम लोग बात करें किसका, 25% का, तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% मीन्स पर 100 अपॉन 100 हो जाएगा, 25 1 25, 25 4 100, तो ये आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। इसी को मैं, ये क्या था, ये है फ्रैक्शन वैल्यू, पर 20% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ, 1/4। ठीक है, और यही मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो डेसिमल में क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो डेसिमल में क्या आ जाएगा। अब खेल इसका है, समझिए, अगर परसेंट है, ठीक है, तो हमेशा डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आएगा, क्योंकि नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, हमेशा डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आएगा। सिंपल सी बात है, 25 है तो मैं 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी रहे, डेसिमल सबसे आसान है। अगर मुझे 35% का डेसिमल में निकालना है तो 0.35 हो जाएगा। आप मूद के भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये हुआ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर परसेंट में आ गया और उसको मुझे डेसिमल बदलना है तो कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। आप बोल सकते हैं कि जहां पे डेसिमल लगेगा उसके बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए बस। अगर हाँ ये खेल आ गया कि 125% है, तब कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने बोला कि परसेंट का मतलब 2 डिजिट के मतलब कि जहां डेसिमल होगा उसके बाद 2 डिजिट होंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट कहाँ है, यहीं पे आ जाएगा, तो डेसिमल यहाँ लगेगा, तो 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अगर मैं 0.125 लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 ही 0 मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग की 225%, ठीक है, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, तो 225/100। अब यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा या 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 4 जा और 25 9 जा। ठीक है, तो 9/4 आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, और डेसिमल वैल्यू अगर देखें तो डेसिमल में हम लोग देखें तो मैंने बोला था अभी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डेसिमल वैल्यू। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला या डेसिमल में चेंज किया। ठीक है, हम लोग अभी क्या किए, चेंज किए, यहां से यहां गए हैं या यहां से यहां गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में ध्यान से देखिए, इसका कंक्लूजन हम लोग को क्या मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि दोनों ही केस में, चाहे फ्रैक्शन में बदलना हो चाहे डेसिमल में बदलना हो, हम लोगों ने क्या किया, हर एक केस में 100 से डिवाइड किया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि डिवाइड बाय 100। ठीक है,
100 से डिवाइड किया, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि 1/100 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का मतलब सेम है। चाहे हम लोग 100 से डिवाइड करें और चाहे 1/100 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कंक्लूजन इसका निकला। इसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन और या डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला समझेंगे, अगला वीडियो में। ठीक है, इसके आगे हम लोग समझेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग ये करेंगे कि जब यहाँ पर अब हम लोग को क्या दिया रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा या डेसिमल वैल्यू दिया रहेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना रहेगा किसमें, परसेंटेज में। कैसे करेंगे इसको समझिए, बहुत ही ये भी आसान है। तो जब कभी भी हम लोग को परसेंटेज में फ्रैक्शन से परसेंटेज या डेसिमल से परसेंटेज जाना होगा तो कैसे जाएंगे, देखिए अगर हम बोले कि हम लोग 1/2 है तो ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, या 1/2 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकता हूँ, 0.5, दोनों वैल्यू सेम है। इसको मुझे फ्रैक्शन में अगर चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर याद रखिए फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को परसेंटेज में जाना तो 100 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 लाएंगे तब तो यहाँ पर 100 होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 2 0 0, तो हो जाएगा 50%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 50% इसकी वैल्यू आ जाएगा। अब अगर 0.5 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज बन जाएगा। अब यहां पर समझिए इसको, 5 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 500, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो एक पॉइंट से इस पॉइंट से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। समझिए, अब 5 10 जा 50%। ठीक, बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं इसकी में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन अगर देखें कि 1/4 या 0.25। ठीक है, तो यहां 1/4 को मैं क्या लिखूंगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 0.25 को जब मल्टीप्लाई, तो यहां पर हम लोग जब इसको 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसको खा जाएगा, कितनी टाइम्स हो जाएगा, 8, 2 टाइम्स 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। अब यहां पर देखिए मैंने बोला कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मुझे अगर ये वाला डेसिमल हटाना है तो मुझे 2 0 हटाना पड़ेगा, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये डेसिमल इन 2 0 को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बचेगा। या मुझे यही क्वेश्चन में अगर दूसरी तरीके से करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, तो 0.25 को मुझे परसेंट में बदलना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए, यहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैं 25 पूरा लिख दूंगा। पूरा नंबर लिख देंगे हम लोग, और जितने डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा उतना 0 से नीचे से हम लोग डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो पर कितना हो जाएगा, 100, 2 0 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 मतलब 100 होगा, तो 100, तो इसको मैं 0.25 को 25/100 लिख सकता हूँ इंटू 100%, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 25% हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि जब भी हम लोग फ्रैक्शन या डेसिमल से जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 चीज सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे चेंज करें, या फ्रैक्शन और डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करें। तो आज हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट सीख लिया है, और परसेंट क्या होता है ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।